तो वो आपके हिडन शादी के हीरो थे। हाँ, मतलब उन्होंने भी ऐसे ही किए थे तो हमने भी किए थे कि भाई आप भी ऐसे। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत कहीं हमको भी एक चीज लगता है कि किसी के लड़की के घर अगर हम लोग जा रहे हैं लोग, तो उसके आप कितना उस पर बर्डन डाल सकते हैं लोग, तो इसलिए चुपचाप हम लोग शादी कर दिया और वो बड़ा वायरल हो गया। सबसे अच्छा मोमेंट हमको नीतू मैडम का लगा। नीतू मैडम आई, कहीं तुम सब जो ना देखो ऐसे उठाई, ऐसे देखी ताकि फिर कहीं बढ़िया है ये, वो काफी चला। मैडम कहीं कि हम बड़ी दीदी वाला रोल निभा लिए। तो नीतू मैम ने जो किए वो हमारे गांव की परंपरा है। अब जैसे गांव में क्या होता है कि आप भी देखिएगा कि जो औरतें होती हैं, हमारे यहाँ भी होता है। हमको इसमें नया क्यों लग रहा है, हमें नहीं सही। ये गांव का कल्चर, हम लोग के बिहार का यही कल्चर है कि आप जब देखते हैं तो नेग के रूप में मुंह दिखाई देना होता है। तो अब तो ये नीतू मैम ने वही किया, मुंह दिखाई के रूप में नेग में दी यहाँ पे। तो वो गांव से जुड़ी हुई हैं, अभी भी अपने गांव को नहीं भूली हैं, भले वो दिल्ली से हैं, लंबे समय से हैं। हम भी पटना शहर में आ गए, लेकिन हैं तो हम लोग गांव के। यहाँ पे हम काहे बिहार की संस्कृति भूल जाएंगे। दूसरा, आप अगर गांव से जुड़े होंगे तो जो भसुर होते हैं लोग, मतलब जो हस्बैंड से बड़े होते हैं, उनको उनके सामने औरतें नहीं जाती हैं। आज भी जेठ बोलते हैं वहां पे, उनके यहाँ नहीं जाते हैं, या फिर अगर हैं भी तो थोड़ा सा मतलब पर्दा वो करते हैं। अभी भी है, सब अभी भी है गाँव में। तो गाँव की यही संस्कृति है। अब शहर वाले हम लोग को अलग संस्कृति है भाई, शहर वालों की अलग है, गांव वालों की अलग है। तो हम लोग तो गांव की परंपरा से है, तो एक उसके वजह से। दूसरा ये था कि उनका अपना डिसीजन था। हम बोले थे कि आप कितने देर तक खड़ी हो जाएंगी, तो उनका कहना है कि दुल्हन तब लगेंगे कैसे। तो मतलब वो तो लगता है ना, यहाँ पे कहेंगे हम डेली थोड़ी ना घूंघट करते हैं, या फिर ऑफिस में थोड़ी ना ये लगा के जाएंगे। अच्छा, हाँ, ये सवाल तो दुनिया में सबसे ज्यादा वायरल तो यही होता है। हमको लगता है इससे अभी खून पी लिए होंगे लड़के आपका। क्या चीज? सोशल मीडिया पर कि मैडम झुकाई। हालांकि हमको तो आपको पता है, रीजन आप बताए थे हमको, लेकिन दुनिया में बड़ा चल रहा था कि जो घूंघट हल्का सा था वो, कि खान सर जो है घूंघट पहना दिए थे उस पे। घर में या उनके ऑफिस में थोड़े पहना रहे हैं, उनका अपना डिसीजन था। उनका कि हर लड़की का, अब ज्यादा आप नया ब्याह शादी रहेगा, अब ज्यादा थोड़ी ना खपड़िया पे चढ़ के कहेंगे कि ना हम जो बोल रहे हैं वही करिए। कि हर लड़की का शौक होता है बचपन से कि वो दुल्हन बनेगी, घूंघट दिन होगी, उनका दिन होता है। अब हम घूंघटे नहीं लगाएंगे तो अब कितना समझाएंगे आप। सही बात है, हमारे अब उनका शौक है तो हम ठीक है, ठीक बात। अच्छा, शादी के बाद जो लौंडा उत्सव, उसमें क्या बदलाव आता है? क्योंकि आप सिंगल लौंडो बहुत बात करते थे और बहुत सारा देश में लड़का लोग था, वो कह रहा था कि आप हमारे हीरो थे। फिर एक परी आई, हमारे गुरुजी लेके निकल गई। देखिए, मेंटेलिटी अगर मैच करेगी कोई चेंजिंग नहीं आती है, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बशर्ते मेंटेलिटी मैच करती जाए। हमारा बकरीद के दिन हम क्लास में थे, हम बोल दिए कि बकरीद के दिन हम नहीं आ पाएंगे घर, कोई बात नहीं, लेकिन त्योहार वगैरह है तो घर तो आना चाहिए। हम नहीं आ पाएंगे, हमारे साथ ऐसा है कि बच्चों का लिए रिसेप्शन है, उनमें मैनेजमेंट में बिजी हैं यहाँ पे। वही अगर कच होता तो वही हम भी आके बोलते, लेकिन अगर मैच कर जाएगा तो दिक्कत नहीं है। तो कैसे डिसाइड हुआ कि कच वाली नहीं है और ये सीधी वाली है? क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस था नहीं, आप तो सिंगल लॉन्डो के सबसे बड़े हीरो थे इस देश में, जाकिर खान और आप, दो आदमी जो हम लोग इंस्पायर होते थे। लेकिन आपको हमने एक चीज और भी देखा, आप बड़ा बात लव रिलेशनशिप पे बड़ा बात करते थे। तो ये भी हमारे मन में कई बार सवाल आता कि खान सर शिक्षक हैं, ज्ञानी हैं, समझ में आता है, लेकिन प्रेम का इतना ज्ञान कैसे है? हम अपने फ्रेंड सर्किल में ना बड़ा बाद में शादी की है। ज्यादातर फ्रेंड्स वाले सब, कोई 2014 में 15-16 मैंने 8-10 साल पहले ब्याह कर लिया सब। जो उनमें मार होता है ना, हम ही समझाने जाते थे मतलब जब भी डिस्प्यूट होता था तो समझाने जाते थे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो हमको समझ में आता था। जब पंचायती कर लेते हैं ना तो डिस्प्यूट समझ में आ जाता है। तो पंचायती में हम बैठ के ये चीज समझ गए थे। हालांकि ये सब हम लोग के तो मम्मी का ही काम था। गांव में तो अक्सर माँ ही देखती हैं, और लोग अपना देख सुन के अपना। बट फिर भी जैसे आपको देख के हम जैसे लॉन्डे जो इंस्पायर हो गए कि हम भी ब्याह करेंगे आने वाले समय में, आप भी इंस्पायर हो गए तो उसमें क्या ध्यान रखें? क्योंकि अब तो आप एक्सपीरियंस आदमी है, ज्ञान तो आपसे लेते ही रहते हैं हम लोग, लेकिन जिंदगी का ज्ञान बहुत जरूरी होता है। तो क्या देखना चाहिए अगर आप शादी ब्याह करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज होता है मेंटेलिटी मैच होना चाहिए। अगर अरे महाराज, कैसे पता कर ले मेंटेलिटी? अब देखिए, अब मैं आजकल तो लड़के डरे हुए हैं। अभी वो जो खबर आई थी मेघालय वाली, हाँ, पहाड़ पे ढकेल दी, पहाड़ पे लेके मरवा दी जाके, तो बड़ा खतरनाक स्थिति हो गई। उधर एक मेरठ में आई थी, वो ड्रम में पैक करवा दी, उसका तो लड़का बच्चा भी हो गया था। इधर तो हनीमून पे गए थे बेचारे, मम्मी लड़के गया था हनीमून पे वो। तो ये सब देख के डर लग जाता हम लोग को। तो कैसे मेंटेलिटी मैच करे कि हमारी वाली जो है वो सोनम ना निकल जाए या मुस्कान रस्तोगी ना निकले? ये तो बड़ा खतरनाक चीज है। आप अभी माता जी पे छोड़ दीजिएगा, माँ लोग बेहतर ढंग से परख लेती हैं। माँ बात करने में क्योंकि ना वो लोग, अब आप जाएंगे देखने तो हो सकता है कि आपको इमोशन में चले जाए, लेकिन माँ लोग थोड़ा सा अच्छे से सुंदरता देख के भाई जाए। हाँ, आप लोग जाएंगे सुंदरता देख के आप लोग साइड हो जाएंगे। माँ लोग थोड़ा इस मामले में ठीक होती है। अच्छा, माँ और बीवी में कैसे संतुलन बनाते हैं?
क्योंकि हम लोग जो अपने गांव देहात में मेंटेलिटी अगर अच्छे ढंग से होगी तो कोई संतुलन बनाने की जरूरत नहीं है, परिवार की हिस्सा है, आपका सुख दुख उनका सुख दुख है, यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होगा। और मेंटेलिटी मैच नहीं होगी ना तो संतुलन बनाते में जिंदगी का संतुलन खराब हो जाएगा। कभी फैमिली से संतुलन बनाओ, माँ से संतुलन बनाओ, वाइफ से, मेंटेलिटी मैच हो गया टेंशन नहीं। माँ की भूमिका कितनी बड़ी, क्योंकि माँ को लेकर मैंने आपको बहुत कहते हुए सुना, और एक आपका बड़ा फेमस कोट मुझे अच्छा लगता है जिसमें आपने कहा था कि पिता पढ़ा लिखा हो तो ऐसा हो सकता है बेटे अनपढ़ हो जाए, लेकिन अगर माँ पढ़ी लिखी है तो कभी औलाद जो है वो अनपढ़ नहीं होगी। हमको थोड़ा बताइए ना माँ के बारे में। अपनी मम्मी को आप दिल्ली दिखाने लाए, आप बढ़िया आदर्श बेटे हैं, लोग बता दे। शादी के बाद भी खान सर दिल्ली अपनी माता जी को दिखाने लाए हैं, और हम सब कामना करते हैं वो स्वस्थ रहे, लंबी उम्र, सेहत अच्छी उनको मिले। बच्चों की बहुत दुआ थी। मम्मी का मतलब पिछले साल से जब ट्रीटमेंट करा रहे थे तो हम बच्चों से कहते भाई देखो मतलब माता जी के लिए दुआ करो, अगर वो ठीक रहेंगे तो हम टेंशन फ्री पढ़ाएंगे। अगर मम्मी को छोटा सा बुखार भी आ जाता है तो हम टेंशन में चले आते हैं। तो माँ होती है, उनको वो दुनिया में हम लोग को बाकी दुनिया से 9 महीना पहले से जान रही होती है। तो माँ का दुनिया में कोई तुलना ही नहीं कर सकते हम। दुनिया में भगवान हर जगह नहीं रह सकता था ख्याल रखने के लिए, इसलिए उसने माँ बना दिया, और सबको सजा नहीं दे सकता था इसलिए बीवी बना दिया। बस अगले दिन खाना खत्म। ये नहीं कटेगा और ये भाभी तक स्पेशली टैग होके पहुंचेगा। नहीं, हम लोग का भी कोई झगड़ा उड़ा नहीं हुआ है। दूसरों के इतने झगड़ा सुलझाए है ना। कोई बात नहीं, लो बीपी हो तो बीवी के पास चले जाओ, हाई बीपी हो जाता है। हाँ तो लो बीपी आपका चल रहा है, जाओ भी करे, ये क्लिप पहुंचने दो। वो पढ़ाई के दौरान हम लोग ऐसे बोल देते थे बच्चों को समझ में आने के लिए, लो बीपी हाई बीपी सब चीजों के बच्चों को समझाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, तब जाके उनको समझ में आता है कि खान सर पढ़ाते हैं तो समझ में आ जाता है। तो दुनिया ने कामयाबी देखी है, पांव के छाले नहीं देखे। मैंने अवध ओझा सर का पॉडकास्ट किया था तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि विकास सर या खान सर, तो उन्होंने कहा खान सर। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा खान सर की खूबी यह है कि एक रिक्शे वाला जो है उसको भी वो समझ में आते हैं। शिक्षा आपको कितनी आती है, उन्होंने कहा वो भी बहुत अच्छी टीचर है, बट वो पर्सनली आपको एडमायर कर रहे थे इस बात को लेकर कि वो व्यक्ति जो अशिक्षित भी है, खान सर उसे भी समझा ले जाते हैं। ये जब से आपने पढ़ाना शुरू किया तब से ऐसे ही था या ये आपने डेवलप किया, क्या रहा इसका प्रोसेस? हम लोग देखिए पढ़ाना तो हम लोग को था ही नहीं है। मतलब कहा, हम आज भी कहते हैं, आपके पॉडकास्ट पे भी कहते हैं कि हम पढ़ाने में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। महाराज हम सच बता रहे हैं, टूट जाएगा। अगर कोई डूबता हुआ रहता और कहता मुझे इंटरेस्ट नहीं तो लोग कह सकते थे कि भैया ये बहाना कर रहा है। सही बात। हमारा दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल है, बावजूद हम कहते हैं कि हमको पढ़ाने में हम पढ़ाते हैं बच्चों का मुंह देख के कि वो गरीब बच्चे हैं, फिर उनके लिए कोई नहीं लड़ेगा। मेरे लिए वो हम उनका चेहरा देख लेते हैं ना कि इनके पास बेचारों के पास 2-4 ठो कपड़ा लेके आते हैं, सब पूरा स्टूडेंट लाइफ खत्म कर देते हैं वहां पे। आज भी बच्चों के पास ना तकिया नहीं रहता तो हाथवा मोड़ के लगाते हैं सब, तो इनसे गद्दवा मोड़ लेते हैं सब। यहाँ पे सुबह का नाश्ता नहीं बनाए मतलब 2 टाइम खा के रहेगा बढ़िया एकदम उसी टाइम में। हम उनका मुंह देख के पढ़ाना पड़ता है। एक तो गरीब है, दूसरा कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम जिस तकलीफ से देखें, हम लोग को टीचर लोग पढ़ाते थे ऐसा की लगता था डर लगेगा हम, अरे बाप रे अब क्या बोल देंगे, अब क्या बोल, मुंडिया नीचे रखते थे कहीं हमसे मत पूछते हैं ऐसे, अरे बाप हालत खराब हो जाता था। क्या मतलब पढ़ाई को एकदम दर्दनाक बना के रख दिए थे लोग। तो हमें कई बार डाउट हो जाता था तो हम पूछने जाते थे ना तो और रद्द कर देते थे लोग। मतलब तनी सा डाउट रहता था, पूछने जाते थे तो देर डाउट हो जाता था। हम कहते झूठे टाइम खराब हुआ। तो जो अपने दोस्त सर्कल में जो बच्चे थे उनसे जब बताते थे ना तो वो लोग बड़ा बढ़िया बनाते थे। तो शिक्षक लोग क्या है ना, अपनी विद्वता दिखाने के चक्कर में कि हम बड़ा विद्वान हैं, हम बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, सभ्य भाषा बोलते हैं, एकरा चक्कर में अपने आपन भाषा ठीक रहे, अपना मतलब मैनर के चक्कर में न जाने कितना लेखन को चौपट कर दिए। जब हमारा आर्मी में रिजेक्ट हुए एनडीए में तो हम कहें क्या करेंगे, तो जब यहाँ है तो हम कहें कि ना ये नहीं होगा। लोग हमें भले कहें कि इनकी भाषा गंवारों वाली है, इनकी भाषा गांव की है, ये कुछ ये लोग भले कहेंगे जो जर रहे हैं, लेकिन जो पढ़ रहा है वो कहेगा ना भाई सीधे धाए तो खोपड़िए में बुझा जाता है, हमको एकदम सीधे डायरेक्ट समझ में आता है कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो मेरा बस यही उद्देश्य रहता है। अब हम कई बार देखते हैं, हम बच्चों को ये नहीं कहते हैं कि अपना लेवल उठाओ, क्योंकि बच्चों की संख्या करोड़ों में है, उतना लेवल उठाने की क्या जरूरत है। हम खुद से कहते हैं अपना लेवल डाउन करो, साथ ले चलते हैं इनको। यहाँ पे कैसे छूट जाएंगे? यहाँ पर अंतिम बेंच का बच्चा नहीं